बीजेपी ने चुनाव में नहीं जताया भरोसा, तो क्या अब अपर्णा यादव करेगी सपा में वापसी? बड़ी बहू के जीतने पर छोटी बहू ने क्या कहा, देखिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट पर नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हराया है। मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव एक बार फिर से लोकसभा पहुंच गई हैं। डिंपल यादव की इस जीत से पार्टी में उनका कद और जलवा एक बार फिर बढ़ गया है। दूसरी तरफ सपा छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपर्णा यादव ने डिंपल भाभी की जीत के बाद ट्वीट कर उन्हें बधाई भी दी। ट्वीट करते हुए अपर्णा यादव लिखती हैं, आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर एवं खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर फिलहाल कोई स्थिति साफ नहीं हो रही। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या निकाय चुनाव में अपर्णा को लेकर कुछ संभावनाएं हैं, इसके बारे में अलग अलग आशंकाएं सामने आ रही हैं। अपर्णा यादव की भूमिका को लेकर लोगों का कहना है कि उनका ना तो जनाधार है, ना ही अभी कोई संगठनात्मक क्षमता है, ना ही ऐसा कोई प्लस पॉइंट है जिसके आधार पर उनकी निजी पूंजी हो। ऐसे में फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी उन्हें महिला संगठन में जिम्मेदारी देकर उनका उपयोग कर सकती है। अपर्णा यादव को फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा मुश्किल लग रहा है। बाकी आगे चलकर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मेयर चुनाव में भी अपर्णा यादव की संभावनाएं बेहद कम ही हैं। चुनाव के बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी होने लगी हैं कि अपर्णा यादव वापस समाजवादी पार्टी में वापस जाना चाहती हैं। हालांकि अभी इसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। वहीं बीजेपी में उनकी भूमिका को लेकर कहा जा रहा है कि जैसे सभी कार्यकर्ता हैं, वैसे ही अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है। समय आने पर पार्टी उपयुक्त व्यक्ति से काम लेती है, इसीलिए जहां उनकी उपयोगिता होगी बीजेपी वहां उनसे काम लेगी। आपको बता दें कि पहला चुनाव था जिसमें नेताजी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हार जाती तो ऐसा लगता कि वहां के लोग नेताजी का समर्थन करते थे। उस राजनीति को बचाने के लिए ही सभी लोग इकट्ठा हो गए। शिवपाल यादव को अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता है। अखिलेश यादव आगे बढ़कर आए थे तो ऐसे में दोनों को ही जरूरत थी। दोनों इकट्ठा हुए और चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं इस जीत में ये मैसेज जरूर गया है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। कयास ये भी है कि अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद चाचा शिवपाल यादव के लिए छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव अब लोकसभा की तैयारी करेंगे। बता दें कि अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वहां से वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही रह गई। वहीं हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं सामने आई थी, लेकिन हुआ क्या सबके सामने है। ऐसे में चाचा शिवपाल यादव ने तो समाजवादी पार्टी का दोबारा से दामन थाम लिया, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं छोटी बहू अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी में वापसी तो नहीं करने वाली, क्योंकि अभी तक अपर्णा यादव को जो कुछ चाहिए था वो बीजेपी से उन्हें मिला नहीं। देखना होगा कि अपर्णा यादव आने वाले वक्त में क्या फैसला लेती हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।